प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला के इतिहास की मोनालिसा कहा है? तो ये बनी ठनी चित्र को कहा है भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने, जो कि किशनगढ़ की एक चित्रकला शैली का उत्तम उदाहरण है और ये नागरीदास के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो हंसा देवी था महाराणा प्रताप की माता का नाम है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का प्रसार को कहा जाता है, तो इसे रेगिस्तान मार्च कहते हैं, रेगिस्तान के प्रसार को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो राजकुमार भोजराज था मीरा के पति का नाम है, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजकुमार थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा किसकी उपाधि है? तो ये काल भोज की उपाधि है बप्पा डॉक्टर ओझा के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो ये सरस्वती नदी मानी गई है सबसे पवित्र नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुहिल के पिता का नाम क्या था? तो ये शीलादित्य था गुहिल के पिता का नाम है। अगला प्रश्न है, मुकंदरा हिल नेशनल पार्क कब बना था? तो ये सन 2012 ईस्वी में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, मुकंदरा हिल पार्क को। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं और शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के वन पाए जाते हैं अरावली पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1956 ईस्वी में हुई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो ये आपके रणथंभौर अभ्यारण्य में शुरू की गई थी बाघ बचाओ परियोजना। अगला प्रश्न है, किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक था? तो आमेर शैली पर सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव था, क्योंकि इन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसे 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बहबड़ पक्षी, जिसे इंपीरियल सेट गाउन कहते हैं, के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये गजनेर अभ्यारण्य है, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। ये इंपीरियल सेट गाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो 24 शाखाएं मानी जाती है गुहिलों की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है? तो ये गंगा सिंह जी को जाना जाता है, जो कि राजस्थान के लिए गंग नहर लेके आए थे, इसलिए इन्हें भागीरथ की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन था? तो अबुल फजल था हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल दरबारी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने राजस्थान के किस नगर की यात्रा की थी? तो इसने भीनमाल नगर की यात्रा की थी चीनी यात्री हेनसांग ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शंखलिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध है? तो ये बैराट जो सभ्यता है वहाँ पर मिले हैं शंखलिपि के
प्रचुर प्रमाण है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता की खोज करने वाले विद्वान थे, तो ये R.C. अग्रवाल थे, जिन्हें हमें रतन चंद अग्रवाल के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने ही आहड़ सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके नोह से प्राप्त हुए हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। अगला प्रश्न है, निम्न में से आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कौन सा है? तो ये भूरा और लाल रंग है, जो कि आहड़ सभ्यता से मिले बर्तनों का रंग है। अगला प्रश्न है, पोथिकाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है, पोथिकाना चित्रकला संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आपके सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे महिलाएं अपने सिर पर धारण करती है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति का मुखिया को कहते हैं? तो इसे कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। और भील जाति का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे गमेती कहते हैं। और ये मीणा जाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पटेल कहते हैं। तो ये सभी आपको याद करने हैं। सहरिया जाति का मुखिया कोतवाल कहलाएगा, भील जाति का मुखिया गमेती कहलाएगा और मीणा जाति का मुखिया पटेल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो ये सन 2010 ईस्वी में पहली वन नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, अडवान बांध किस नदी पर है? तो ये आपके मानसी नदी पर स्थित है, अडवान बांध। अगला प्रश्न है, सेई परियोजना उदयपुर की किस तहसील में स्थित है? तो ये कोटड़ा तहसील में स्थित है, सेई पेयजल परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो ये नगर टोंक को कहा जाता है, जहाँ पर अधिकतम मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये जोधपुर में मिलते हैं, शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो ये नगर का प्राचीन नाम मालव नगर था। अगला प्रश्न है, शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये नगरी शहर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है? तो ये मेवाड़ शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? तो गणेश्वर सभ्यता आपके ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो कि सीकर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? तो ये तसीमो कांड में शहीद हुए थे छतर सिंह और पंचम सिंह। अगला प्रश्न है, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी कालीबंगा संस्कृति की खोज। और खनन की बात की जाए तो खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बीबी लाल और B.K. थापर के द्वारा खनन किया गया था। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके टोंक जिले में स्थित है वनस्थली विद्यापीठ। अगला प्रश्न है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य।
अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो ये झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये आपके सीसा जस्ता खनिज के लिए जाना जाता है चौथ का परवाड़ा, जहाँ पर ये चौथ माता का मंदिर है और ये कंजर जाति की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। अगला प्रश्न है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बरखत बंद है? तो ये आपके रणथंभौर किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बरकत बंद है। अगला प्रश्न है, केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ये आपके आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है केरी भांत की ओढ़नी। अगला प्रश्न है, श्री देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1952 को की थी। तो उदयपुर शहर में की थी भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना।